नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको क्लास 9th जो ब्रिज कोर्स आपका जारी किया गया है 2023-24 का, उसका लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए, इससे पहले हम आपको पेज नंबर 20 तक सॉल्यूशन बता चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको पेज नंबर जो आपका 21 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये आपका कार्यपत्रक नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें नहीं करना, केवल भाग देना है। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का भाग दीजिए। जिस प्रकार मैंने आपको गुणा वाली वीडियो में डायरेक्ट गुणा करना बताया है, वैसे यहाँ पर हम भाग भी डायरेक्ट बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चाहे तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है जो कि हमें 200 में 10 का भाग देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना दिया गया है, यहाँ पर 20 दिया गया है। ठीक है, तो आप भाग देने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको उस तरीके को फॉलो करना है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जितने भी जो जीरो वाले आपके भाग होती है, संख्या लास्ट में जीरो रहती है, उनका भाग करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन दिया गया है हमारा 200 दिया गया है, तो 200 आप ऊपर लिखिए। ठीक है, और हमें भाग किसका देना है, 10 का भाग देना है, तो बटे में लिखिए 10। ठीक है, क्योंकि भाग का मतलब जो ये आपका चिन्ह है भाग का है, और उसका ही मतलब आपका बटे होता है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस जो जीरो है उनको आपको काट देना। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, और अगर यदि आप 20 में 1 का भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 20 ही आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया था उदाहरण। ठीक है, अब हमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 400 में हमें 100 का भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप 400। ठीक है, भाग की जगह पे हम क्या लिखेंगे, भाग की जगह पे हम बटे का चिन्ह लगाएंगे और बटे में लिखेंगे हम 100। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो काट देनी है, इस जीरो से जीरो को काट देना है। ठीक है, अब यदि आप 4 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 1 का पारा पढ़ेंगे तो 1 चौके 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपका थर्ड। तो थर्ड में क्या दिया गया है वो देखिए, थर्ड में हमें सेकंड है, सेकंड में हमें दिया गया है 2000 में हमें 100 का भाग देना। सबसे पहले हम लिखेंगे 2000, यहाँ पर लिखा हमने 2000। ठीक है, बाकी जगह लगाएंगे बटा, और भाग किसका देना है, 100 का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100। बस आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर करना ही नहीं है, सिंपली जो आपको दिया गया है जीरो को आपको काटते चलना है। ठीक है, तो जीरो से जीरो काटेंगे, इस जीरो से जीरो काटेंगे, और 20 में 1 का भाग देंगे आप, तो क्या आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा थर्ड है, तो इसमें क्या दिया गया है, हमें 5400 में या 5400 में हमें 10 का भाग देना है, तो हम लिखेंगे 5400। ठीक है, भाग का चिन्ह है तो बटे लगाएंगे, और बटे में लिखेंगे हम 10। अब आपको पता है क्या करना है, सभी लोगों को पता है आपको क्या, जीरो से जीरो काटना है, जीरो से जीरो काटेंगे। ठीक है, अब 540 में 1 का भाग देंगे तो ये आपका 540 ही आएगा। ये आप सभी को पता होगा, 1 का किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया गया आपका चौथे नंबर का, हमें क्या है 5000 में 1000 का भाग देना। तो सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कुछ, आपको केवल लिखना है ऊपर 5000, यहाँ पर लिखा हमने 5000, फिर भाग की जगह हमें बटे का चिन्ह लगाना है, और संख्या दी गई 1000, तो 1000 हमें यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बस आपको काटना है, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इस जीरो से जीरो काटेंगे, इस जीरो से जीरो काटेंगे, तो आप क्या है, 5 में 1 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और यही इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप जीरो वाले भाग को आसानी से समझ गए होंगे। कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, केवल जीरो को आपको काटते चलना है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी बड़ी संख्या, एक मैं एग्जांपल बड़ी संख्या लेकर बताता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिए। जैसे कि आपको यहाँ पर कोई संख्या दे दी जाए, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार आपको कोई संख्या दे दी जाए इतनी बड़ी। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आपको इसमें भाग देना है कितने का, इस संख्या का आपको भाग देना है। ठीक है,
तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको क्या कर देखना है, जीरो देखनी है, इस जीरो से जीरो काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको। आप 50 का 1 में भाग देंगे तो आपको कितना आएगा, 50 आएगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल होते हैं जीरो वाली संख्याओं का भाग देना। आई होप आप समझ गए होंगे। इतना बड़ा एग्जाम्पल भी आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आप सेकंड देखते हैं, सेकंड में आपको क्या दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए, यानी कि हमें भाग नहीं देना। जैसे आप भाग देते हैं ना, जैसे संख्या 105 यहाँ पर लिखी है और 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, इस तरीके से भाग नहीं देना है हमें, ये हमसे मना किया गया है, ठीक है। और तो हमें क्या करना है, भाग दिए निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल हमें करना है, भागफल बताना है और हमें शेषफल भी बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या 1235 है और यहाँ पर आपका भाग आपको 10 में देना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जीरो हम नहीं काट सकते, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे कि यहाँ पर संख्या दी गई है आपकी 12 और फिर दी गई है आपकी 1235 और बटे में आपका दिया गया है आपका भाग है, तो भाग की जगह हम क्या लगाएंगे, बटे में लिखेंगे 10, ठीक है। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर यदि यहाँ पर जीरो होता तो इस जीरो से हम क्या, इस जीरो को हम काट देते, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका जीरो दिया नहीं गया है, यहाँ पर क्या है जीरो नहीं है तो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने जीरो हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बटे में केवल एक जीरो है। कितना जीरो है, एक जीरो है। तो आपको जो ऊपर की संख्या है उस पर एक संख्या बाद, जैसे कि ये 5 एक संख्या हो जाएगी तो इसके बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या, इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 123.5। लेकिन हमें क्या है, दशमलव में नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, भागफल में लिखना है और शेषफल में लिखना है। तो भागफल आपका यहाँ पर लिखेंगे और जो आपका शेषफल है वो आपको शेषफल, जो दशमलव के बाद जो संख्या आती है वो आपका शेषफल रहेगा और भागफल आपको इस जगह पर लिखना है। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर आपका दिया गया था 123, हमें कितना है यहाँ पर 10 का भाग देना था तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका जो भागफल रहेगा वो आपका क्या जाएगा, भागफल में आपको लिखना है जो दशमलव से पहले की संख्या है लिखना है, यानी कि 123। तो भागफल आपका हो जाएगा 123, ठीक है। और शेषफल में जो दशमलव के बाद की संख्या उसे लिखना है, तो शेषफल आपका आ जाएगा 5, ठीक है। और यदि आपको ये अब विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने सही किया है नहीं, तो आप इसे कर भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ एक पूरा डिटेल में, इसे आप जैसे लॉन्ग विधि से करते हैं वैसे मैं आपको करके बताता हूँ केवल एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1235 लगा आपने। अब इसमें आपको 10 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, एक में भाग नहीं जाएगा, जीरो, फिर एक बार जाएगा 10 एकम 10, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने शेष बचेंगे, 2, फिर हम 3 उतारेंगे, 10 का कितनी बार भाग जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक है। 2 बार जाएगा तो यहाँ पर कितने आएंगे 20 और यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर उतारेंगे हम 5, तो कितनी बार जाएगा 10 तिया 30, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा 5। तो देखिए ऊपर भागफल बचा है आपका 123 और शेषफल बचा है आपका 5, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, ठीक है। डायरेक्ट तरीका याद रखिएगा, गुणा आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आप डायरेक्ट तरीका ही हम अपनाएंगे, हम लॉन्ग तरीका नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया आपका 526 दिया गया है और इसमें हमें भाग देना है 10 का। तो मैंने आपको क्या बताया है अभी कि जितनी भी बटे में जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो है तो एक संख्या बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 52.6। तो जो भागफल पूछा जाएगा तो भागफल आपका हो जाएगा 52 और शेषफल पूछा जाएगा तो शेषफल आपका हो जाएगा 6। तो भागफल की जगह आपको लिखना है 52 और शेषफल की जगह पर आपको लिखना है 6, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए नेक्स्ट दिया गया आपका थर्ड है, तो थर्ड में क्या दिया गया आपका 4567 आपका दिया गया, ठीक है। इसमें हमें किसका भाग देना है, 100 का। अभी तक आपने जितने भी दिए हैं भाग उसमें क्या है, बटे में कितनी थी, एक जीरो थी, लेकिन यहाँ पर आपको कितनी 2 जीरो आ गई हैं। तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जो मैंने बताया केवल आपको मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना है। मैंने कहा था जितनी भी जीरो बटे में आए उतनी संख्या बाद आपको दशमलव लगाना है। तो पहले एक जीरो आती थी तो हम एक संख्या पे लगाते थे, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो हैं, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो हमारी कितनी जीरो हैं, 2 हैं। तो एक संख्या 2 संख्या, तो 2 संख्या बाद हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि भागफल क्या होगा, तो भागफल दशमलव के पहले वाला होता है, ये क्या होता है हमारा भागफल। तो यहाँ पर ये भागफल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भागफल हो जाएगा। और ये 67 आपका क्या हो जाएगा, ये 67, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शेषफल। तो इसको आपको भागफल वाले बॉक्स में लिखना है 45 और शेषफल वाले बॉक्स में लिखना है आपको 67, ठीक है। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको लिखना था कितना, यहाँ पर आपको लिखना था 45 और शेषफल में लिखना था आपको
67। तो ये आपको इस तरीके से भरना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका दिया गया है चौथा, जो चौथे में आपको दिया गया है 10,05, ठीक है। इसमें हमें क्या है 100 का भाग देना है, तो वही नीचे 2 जीरो है, तो 2 संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो 10,05। अब देखिए बटे में 2 जीरो है तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा अभी तक। तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो भागफल आपको कितना आ जाएगा, भागफल आपका आ जाएगा 10 और शेषफल आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 0,5 लिखेंगे उसका मतलब भी 5 ही है, तो यहाँ पर हम केवल 5 लिखेंगे, तो भागफल 10 और शेषफल आपका आ जाएगा कितना 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 5 में दिया गया है 2500 में हमें क्या है 1000 का भाग देना, तो नीचे लिखेंगे आप यहाँ पर 2500 बटे में है यहाँ पर 1000, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 संख्या बाद लगाएंगे हम दशमलव, तो 1 2 3 यानी कि दशमलव यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं, तो ये यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका भागफल और ये आपका हो जाएगा शेषफल। तो भागफल की जगह यहाँ पर लिखना है 2 और शेषफल की जगह लिखना है यहाँ पर 500। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भागफल आपका कितना आया था 2, ठीक है, और शेषफल आपका आया था 500। तो ये आपको यहाँ पर 500 लिख देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर आपका लास्ट यहाँ पर दिया गया है, बड़ी संख्या दी गई है, तो इसको भी देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या दी गई है उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या आपको दी गई है 3 4 5 6 7, तो इसमें हमें भाग देना है 1000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 है, तो यानी 3 संख्या बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो भागफल हो जाएगा आपका 34, शेषफल हो जाएगा आपका 567। तो भागफल इस बॉक्स में लिखना है आपको 34 और इस बॉक्स में आपको लिखना है कितना 567। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिए गए हैं, निम्नलिखित संख्याओं को हमें भाग करना है। तो भाग करना, इसमें आपको ऐसा नहीं कहा गया कि शॉर्ट विधि से करना है, तो इन्हें आपको क्या लॉन्ग विधि से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे भाग दिए गए हैं, ठीक है, तो इनको भी कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, आपको सिंपल जैसा भाग देते हैं वैसे ही देंगे। तो 3 का भाग देंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6 घटाएंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। फिर हम ये 9 उतारेंगे, तो 9 उतारेंगे, फिर भाग देंगे 3 का, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर हम ये 3 उतारेंगे यहाँ पर, तो ये 3 आ जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे 3 में, तो 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भागफल कितना आ गया, भागफल जो आपका आ गया, भागफल आपका आ गया 231 और शेषफल आपका आ गया 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको केवल भाग देना है, यहाँ पर पूछा नहीं गया कि भागफल शेषफल आपको बताना है, केवल भाग देना, तो इस तरीके से आपको भाग देना है, ठीक है। इसी प्रकार आपका सेकंड दिया गया है, सेकंड भी करके बता देता हूँ आपको मैं। तो देखिए किस प्रकार करना है, 4 का पहले 6 में भाग देंगे, 4 एकम, यहाँ पर कितना आएगा 4 एकम 4, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इस 2, देखिए अब 4 का 2 में भागेंगे नहीं जाएगा, इसलिए इस 2 को हम नीचे उतारेंगे, तो जैसे इसको नीचे उतारेंगे ये कितना हो जाएगा 22। अब 4 का पारा पड़ेंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 5, तो ये कितना हो जाएगा 20। इसको हम घटाएंगे 22 में से 20 को, तो ये बचेगा आपका 2। फिर इस 4 को हम नीचे उतारेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। अब 4 का पारा पड़ेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 4 छिंग 24, तो ये 24 में से 24 घटाएंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया भागफल, ये क्या आपका आ गया भागफल, ठीक है। और जो नीचे वाला रहता है ये आपका रहता है शेषफल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड का। थर्ड देखिए, अब थोड़ा मैं स्पीड से बताऊंगा तो जल्दी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 5 का 1 में भाग देंगे तो 5 एकम 5 आएगा, घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 2। फिर 9 उतारेंगे, ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 25, ये बचेगा आपका 4। फिर ये 45 हो जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा 5 निम 45, तो ये घटाएंगे तो ये आपका 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 159 आपका इसका आ जाएगा भागफल। शेषफल तो 0 अभी तक आ रहा है, इसका भी दे दिए। संख्या चाहता हूँ इस साइड भी लिख सकते हैं भाग देकर, लेकिन मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो आपको इस साइड लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए 7 का 3 में भाग देंगे नहीं जाएगा, फिर दोनों संख्या में देंगे तो 7 का कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 7 पहले तो आपका 3 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे।
फिर 7 का 5 बार जाएगा, 7 पना 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 35, तो ये 0 आ जाएगा। फिर हम 7 उतारेंगे, 7 का 1 बार जाएगा, 7 एकम 7, फिर घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है, ये हो गया चौथा। अब देखिए 5 में दिया गया है, 5 का 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 5 एकम 5 आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर 0 उतारेंगे तो क्या है, 5 में 0 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 5 उतारेंगे तो 5 का भाग 1 बार जाएगा, तो 5 एकम 5, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये भागफल 101 और शेषफल 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 4 का 1 में भाग देंगे नहीं जाएगा, तो 0 आएगा। 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 तिया 12, घटाएंगे तो ये 0 आएगा। फिर 4 उतारेंगे, 4 एकम 4, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कितना, भागफल, और ये आपका आ गया शेषफल। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका भागफल कितना आएगा, 31। पहले भाग दिया तो यहाँ पर 12 0, इसको 4 उतारा तो 4 एकम 4, तो ये आंसर है। अगला देखिए 6 का भाग 1 में देंगे, 6 एकम 6, ये हो जाएगा 0। फिर 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 8 लिखेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 3 18, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका 18। 18 में से 18 घटाएंगे, 0 आ जाएगा। भागफल 103, शेषफल 0। अगला देखिए भाग देना, 2 का 1 में भाग नहीं जाएगा, 0। अब 2 का 10 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 पंचे 2 पंचे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। घटाएंगे ये 0, फिर 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 50 दूनी वैसे ही 100 होता है, भागफल 50, शेषफल 0। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आगे दिए गए हैं। ये पेज नंबर 21 है और आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये पेज नंबर 21 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है मैंने। पेज क्रमांक 22 का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है ब्रिज कोर्स की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, जाकर एक बार जरूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।